कोलंबिया की 2 ख़वातीन शामिल थी। कोलंबिया ने ये रिएक्शन दिया कि सफारती ताल्लुकात, तिजारती मुआहदा ख़त्म कर दिया उन्होंने इसराइल के साथ। इन्होंने ये भी कहा कि इसराइली सफारती मिशन को मुल्क बदर कर देंगे। सो सख्त एक्शन हुए। सो एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान कैन डू? देखिए, मैं यही कह रहा था कि ओआईसी के चार्टर के पैराग्राफ 16 में ये दिया हुआ है कि तमाम के तमाम मेंबर ममालिक यानी 57 ममालिक फलस्तीन के न सिर्फ काज को, फलस्तीनियों को सपोर्ट करेंगे। मैं तो आपको कोट कर रहा हूँ जो इनका अपना चार्टर है, और साथ में उसकी 18 आर्टिकल में दिया हुआ है कि एक अलहदा से इसमें इनके असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल होगा जो कि सिर्फ फलस्तीनियों के फलाह बहबूद और उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। तो लेकिन ये लगाना चाहिए थी पाबंदी हमारे ओआईसी की कंट्रीज को। हो क्या सकता था? सलूट है कोलंबिया के सदर को, उनका नाम है गस्ट्रो पेट्रो। सलूट है उनको कि उन्होंने अपना एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कैंसिल कर दिया और सस्पेंड कर दिया, और साथ में सफीर भी बुला ली, जो कि हमारे तमाम के तमाम वो जो 147 ममालिक जिन्होंने इजराइल को अभी तस्लीम किया है न्यूयॉर्क में, और वो पहले किया हुआ था, बाकी सब मिला के 147, वो अपने सफीर बुलवा ले, उनसे ट्रेड पाबंदी लगा ली। जुबानी जमा खर्च में क्या होगा? पाकिस्तान ने तो अपनी बड़ी गूंजदार आवाज हर जगह उठाई है, जो कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उठाई है। पाकिस्तान क्योंकि एक मेच्योर कंट्री है, हमेशा पाकिस्तान ने बिहेव किया है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उसकी मजम्मत की है, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कह सकता है कि हम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर वो कदम उठाएंगे। मैंने आपको एक्सट्रीम कदम बता दिया 2 मिनट पहले। हर वो कदम उठाएंगे जो हमारे शहरियों को आजाद, लेकिन ये शहरी तो कल तक आजाद हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल इसका बड़ी अच्छी तरीके से मैं इसका तजिया कर सकता हूँ, और पहले के तजर्बे को देखते हुए भी तजिया कर सकता हूँ। ओआईसी के अपने अगर वो चाहते तो सारों पर पाबंदी लगा देते, उन्होंने नहीं लगाया। तो सब बात ये है, सिर्फ 4 जो उन्होंने आर्टिकल 8 के तहत जो 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन सरबराहान का किया, उसमें क्या किया? पहले में मजम्मत किया, दूसरे में दर मजम्मत किया, तीसरे में फिर मजम्मत किया, चौथे में फिर दर मजम्मत किया। कोई एक्शन तो नहीं लिया। तो एक्शन दर्द दिल रखने वाले ममालिक ले रहे हैं, और लोग बाहर निकल आए हैं सड़कों पर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, और उसका प्रेशर बहरहाल बढ़ रहा है। इंडीड। और समीरा अल काजी साहिबा, ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है, यकीनन उस पे आपने कैसे उसको ऑब्जर्व किया? क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत सारे एक्चुअली नॉन मुस्लिम ममालिक में जिस किस्म के मुजाहरे हुए, उनका इम्पैक्ट हुआ। इस फ्लोटेला पे भी मुख्तलिफ ममालिक के लोग शामिल हैं। सो वो क्या मैसेज गया? एंड अगेन थोड़ा सा, क्योंकि आपका टर्की से भी काफ़ी अच्छी नज़र है आपकी टर्की के मामलात पर। 2010 में जो फ्लोटेला था जिस पर 700 अफराद शामिल थे, वो टर्की की तरफ से गया था। उस पे एक इन्वेस्टिगेशन कॉल की थी यूएन ने, एक तहकीकाती कमीशन भी बनाया था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी इजराइल के खिलाफ। सो इस दफ़ा भी यही लगता है कि ऐसा ही होगा। देखिए, वो मावी मरमरा, मैं इत्तेफाक से वो जो उनके 8 शुहदा की जनाजा थी, तो मैं अपने वालिद के साथ उसमें शरीक थी। और तुर्की में उस मावी मरमरा के उस फ्लोटेला के बाद जो इसराइल के खिलाफ यानी पूरी कौम में एक गैज़ो गज़ब यानी जो नज़र फिर आया, उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की वो जो धाक थी पूरी दुनिया में, वो उधर से ही शुरू हुई थी, उसका जवाल। और अल्लाह ताला सबसे बड़ी ज़ात है, तो इंशाअल्लाह हमें नज़र आ रहा है कि वो जो गैर मुस्लिम अक़वाम हैं, वो अगर उम्मत मुस्लिमा सो गई है, तो गैर मुस्लिम अक़वाम ने बहुत बड़ी तादाद में और इस तरह से वो उठी है, और इस तरह से इसराइल के खिलाफ यानी उनकी नई नस्ल में जितना ज़्यादा गैज़ो गज़ब है, और जितना ज़्यादा यानी एक्सपोज वो हुए हैं, और जितना ज़्यादा यानी इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में जो एक लहर उठी है, उससे ये नजर आ रहा है कि वो कहते हैं दिल से कहो न घबराओ सहर करीब है। जो बहुत ही ज्यादा जुल्म हद से गुजर जाता है, तो वो फिरौन ने भी कहा था ना कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और आज इसराइल यही कहता है अमेरिका की पुष्पनाई के साथ कि जी हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हमें तो जो मर्जी है हम दनदनाते फिरे, हम हस्ती बस्तियों को ताराज कर दें, कोई भी उसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन सुपर पावर हमारा ईमान है, हम बिलीवर्स हैं कि जब
अल्लाह ताला की लाठी हरकत में आती है तो फिर जमीनी हकायक जमीन बोस हो जाते हैं। लोग हमें कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज पर बात करें। हमने अपनी थोड़ी सी जिंदगी में रूस को बिखरते देखा और बहुत बड़ी बड़ी ताकतों को बिखरते देखा। इंशाल्लाह इनका जवाल भी बहुत करीब है, इसलिए कि इंसानियत जो है वो कुफर पर तो कायम रह सकती है लेकिन जुल्म पर कायम नहीं रह सकती। ये जो जुल्म और वहशत का 2 साल से बाजार गर्म है, इसका एंड होना ही होना है। और इंशाल्लाह हम कुरान पर बिलीव करते हैं। कुरान करीम में 1 नहीं 2 नहीं 3 जगहों पर एक आयत आई है कि अल्लाह ताला ने इस दीन को गालिब करना है और इस इस्लाम ने गालिब आना है। ये मैं नहीं कह रही, मैं अपनी आप से बात नहीं कर रही। ये सूरह तौबा में, सूरह फतह में और सूरह सफ में एक ही आयत 3 दफा आई है। आप लोग घर जाके इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़कर फलस्तीनियों ने भी अज़म बांधा हुआ है और समूद फ्लोटेला के लोगों ने भी अज़म बांधा हुआ है। हमें भी मायूस नहीं होना अपने रब से। राइट जमील अहमद खान साहब, ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है, इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि हमास समूद प्रोवोकेशन इज़ ओवर, उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है कि ये हमास से इनका ताल्लुक था, हमेशा की तरह वो यही बात करते हैं। ये एक्सरसाइज ओवरऑल फ्लोटेला की आपके ख्याल से इसने कितनी कामयाबी हासिल की है? वहाँ पहुँच तो नहीं सके लेकिन एक्सपोज कितना किया उन्होंने इजरायली एजेंडा को? पूरा पर्पज उनका हासिल हो गया। उन्हें पता था कि वो नहीं पहुंच सकेंगे। उन्हें पता था कि पिछले 18 साल से ये ब्लॉकेड है, जो उनका नेवल ब्लॉकेड है, मैरीटाइम ब्लॉकेड है, उन्हें पता था सारा। वो अपनी तैयारी के साथ आए थे कि अगर उनका कोई वर्ल्ड का प्रेशर पड़ा तो इजराइल शायद ये अपने साहिल तक कम से कम पहुंचने दे और वो सामान ले ले वहां, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। दूसरा इसका पर्पज क्या हाल हुआ कि दुनिया देखे ना, जैसे ही इजराइल ने एक्शन किया है, कल रात को सुबह सवेरे कोई 13-14 मुल्कों में जुलूस जलसे शुरू हो गए। ये यूरोपियन मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक तीसरी चीज पूरी दुनिया में आज सुर्खी क्या है, वो यही है। और अब गजा का इसके कनेक्ट हो गया ना, जाहिर है गजा के लिए जा रहे थे, तो गजा का जो मामला बड़ा जिसे कहा जाए कि दिल दहला देने वाला है, वो दोबारा लोगों के कॉन्शियस को प्रिक कर रहा है, चुभो रहा है सुइयां उनके कॉन्शियस में, और जिसकी वजह से बॉटम्स अप प्रेशर मुताल्लिका ममालिक में, यूरोप हो या अमेरिका हो, अमेरिका में भी काफी डिवाइड होती जा रही है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है अमेरिकन। लेकिन अमेरिका में एक किताब है, बड़ी मशहूर है किताब, वो जॉन मीर शाइमर की इजरायली लॉबी। इजरायली लॉबी ने ऐसे पंजे गाड़े हुए हैं कांग्रेस में भी, सदर के व्हाइट हाउस में भी और हर जगह, कि उनकी मर्जी के खिलाफ वो देखिए ना, सारे जो हमारे 8 मुस्लिम सरबराहान ने जिन्होंने 20 पॉइंट पर 21 पॉइंट थे दरअसल, उसमें राजी हुए वो, तो उन पॉइंट्स को चेंज कर दिया गया। 6 घंटे जब नेतन्याहू उधर है तो किसने उस पर जोर डाला? टोनी ब्लेयर उधर बैठे हुए थे, उधर वो जेरी कुशनर थे और इजरायली लॉबी का इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से बगैर कंसल्ट किए हुए उन्होंने ये चेंज कर लिया। और वो चेंजेस ऐसे हैं, इस हाई लेवल पे जो एक्सरसाइज हुई है वो भी इट्स कंप्लीटली अनबिलीवेबल। इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू एम्बेसडर फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम।